हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौहान और स्वागत करता हूँ आपका हमारी +1 सीरीज में, जिसमें हम सेट की बात कर रहे थे। तो 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे, लेक्चर नंबर 1 और 2। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा, वो लेक्चर नंबर 1 और 2 देख कर ही इस लेक्चर नंबर 3 को देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं हम। जैसे नंबर्स को 2 नंबर्स लिए, उनको हमने ऐड कर दिया, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया। इस तरह की ऑपरेशन हम सेट पे भी लगा सकते हैं। सेट पे ऑपरेशन कैसी लगती है? सेट पे एक का नाम होता है यूनियन, एक का नाम होता है इंटरसेक्शन, माइनस भी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता आपके पास, सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। 2 सेट का आप यूनियन कैसे करते हो? यूनियन का सिंबल होता है आपके पास ऐसे यू टाइप। ठीक है, यू टाइप, इसका मतलब होता है यूनियन। जैसे प्लस का सिंबल ये होता है, माइनस का ये होता है, मल्टीप्लाई का ये होता है, डिवाइड का ये होता है। इसी प्रकार यूनियन का सिंबल होता है आपके पास यू। इसका क्या मतलब होता है? आपके पास ए कोई सेट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। हमने बी कोई सेट लिया, 2 4 6 7 8। ये हमने 2 सेट ले लिए। अब इनका क्या करना आपने? यूनियन। आप ऐसे मान सकते हो जैसे 2 नंबर लेके हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हम अब 2 सेट लेंगे, 2 सेट का यूनियन करेंगे। जैसे ए और बी हमने लिया, ए और बी का क्या करेंगे? यूनियन। ए यूनियन बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट मिला के इस सेट के अंदर लिख देंगे हम। ये भी एक नया सेट बनेगा। इस सेट के अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट मिला देंगे। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या करनी है? कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना। क्या नहीं करना? रिपीट। क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट वो होता है जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं। तो इसमें आपने क्या नहीं करना? रिपीट नहीं करना। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ए सेट के मेंबर लिख लो। उसके बाद क्या करना आपने? देखो 2 इसके अंदर आ चुका है, 4 भी आ चुका है, उसके बाद 6 नहीं आया, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ये होता है आपका ए यूनियन बी। मतलब एक सेट लिया, बी सेट लिया, यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख दिया। किस बात को ध्यान रखना आपने ध्यान रखना कोई एलिमेंट इसके अंदर रिपीट ना हो। क्या ना हो? रिपीट ना हो। तो ये होता है यूनियन। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए हमने लिया, ए बी सी डी ई एफ जी, ये ले लिया। बी हमने लिया बावल का सेट, ए ई आई ओ यू। आपने क्या फाइंड आउट करना? आपने करना यूनियन। यूनियन मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वो क्या होगा? सबसे पहले तो आप पहले सेट के मेंबर सारे के सारे ले लो। ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक लिख लिया। उसके बाद देखो दूसरे सेट का पहला मेंबर क्या है? ए इसके अंदर आ चुका है। ई भी उसके अंदर आ चुका है। आई नहीं आया, आई ओ यू ऑलरेडी है तो उसके अंदर, क्योंकि ये इस सेट में नहीं आएगा। तो ये होगा आपका ए यूनियन बी। यूनियन समझ में आया कैसे ऑपरेशन करना है? क्या करना आपने? 2 सेट ले ले, 2 सेट के सारे एलिमेंट आप लिख दो यूनियन लगा के, तो वो यूनियन बन जाता है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। इसको अगर डायग्राम से समझना चाहें, मान लो एक एलिमेंट ये था, एक सेट ये था ए, एक सेट बी ये था। ए और बी के अंदर ये हमारा कॉमन था। मतलब जैसे इसके अंदर 2 और 4 कॉमन है ना, 2 और 4 इसमें भी, 2 और 4 इसमें भी। तो इस एरिया में क्या आपके 2 और 4। ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारे एलिमेंट, सारे मिला के पूरा टोटल एरिया। ठीक है, ये होता है यूनियन। अब कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन की। क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। क्या है? प्रॉपर्टीज
ऑफ यूनियन। यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? यूनियन की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आप ए यूनियन बी करोगे, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिखोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी यूनियन ए। क्या लिख सकते हो? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी कर लो या फिर बी यूनियन ए कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। अब दूसरी बात है, हमने 3 सेट लिए, कौन कौन से लिए? एक ए बी सी। मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ए यूनियन बी कर रहा हूं। ए यूनियन बी कर लिया, ए यूनियन बी के बाद जो आंसर आया उसके साथ सी का यूनियन कर लिया, ठीक है। पहले ए यूनियन बी किया, उसके बाद जो आंसर आया उसके साथ सी का यूनियन किया। या फिर आप एक काम कर लो, बी और सी का यूनियन पहले कर लो, मतलब बी और सी के एलिमेंट को आप पहले लिख लो यूनियन करके, उसके बाद आप ए के साथ यूनियन कर दो, वो दोनों बराबर आएंगे। इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, एक होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड, ए के साथ ही यूनियन करोगे तो क्या आएगा, मतलब ए के साथ यूनियन, मतलब दोनों एलिमेंटों को कंबाइन करके लिखना आपने। जैसे ए लिखा, फिर ए लिखा, फिर यूनियन किया, यूनियन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ए हमने लिया 1 2 3, दोबारा फिर ए लिख लिया, इसमें क्या आएगा 1 2 3, तो ए यूनियन ए क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम इस सेट के मेंबर लिखेंगे 1 2 3, फिर इसका 1 लिखेंगे, 1 पहले से आ चुका, 2 लिखेंगे, 2 पहले से आ चुका, 3 लिखेंगे, 3 भी पहले से आ चुका, तो 1 2 3 ये क्या है, ए आ गया। तो वापस क्या आ जाता है आपका, ए यूनियन ए करते हो, मतलब सेम सेट्स का यूनियन करते हो तो आपके पास वही सेट दोबारा आ जाता है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद फोर्थ, ए का फाई के साथ यूनियन करोगे, किसके साथ? फाई के साथ। ए का फाई के साथ मतलब ए और फाई के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। ए के एलिमेंट्स तो ए के रहेंगे, फाई के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, तो उन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, क्योंकि ए के अंदर तो एलिमेंट होते हैं, फाई के अंदर कोई भी नहीं होता, तो कोई भी उसके अंदर नहीं इंक्लूड करोगे तो वही का वही रहेगा, मतलब ए का यूनियन ए आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद ये बोल रहा है नंबर 5, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है, मतलब ये बी है, ये आपके पास ए यहाँ पे पड़ा है, इसके अंदर मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से आए हैं, ठीक है। तो ए बी का अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा आपके पास? ए यूनियन बी, मतलब अगर ए के और बी के सारे एलिमेंट मिलाओगे तो यही एरिया आएगा ना टोटल, और ये क्या आपका बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ जाएगा। या फिर इफ उल्टा है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए को हमने कैसे बनाया, बी के कुछ एलिमेंट निकाल के हम ए सेट अलग से बना लिया, तो उनका यूनियन करेंगे तो बी का बी आएगा। अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी करेंगे तो ए का ए ही आएगा। उसके बाद बोल रहा है अगर ए यूनियन बी आपका फाई आ रहा है, क्या आ रहा है? फाई, मतलब दोनों सेट के मेंबर्स को मिला के खाली सेट आ रहा, कोई भी सेट एलिमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है अगर हम दोनों के मिला रहे हैं तो खाली आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों खाली हैं। अगर दोनों में से एक भी खाली नहीं होता तो हमारे पास वो एलिमेंट यहाँ जाता, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, दोनों के दोनों खाली हैं, मतलब उनका यूनियन अगर खाली आ रहा है तो मतलब दोनों के दोनों खाली हैं। इसका मतलब ए भी फाई है और बी भी क्या है? फाई। ए भी फाई है और बी भी फाई है, दोनों के दोनों आपके फाई रहेंगे। क्लियर? ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन की। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है?
अब बात आती है इसकी इंटरसेक्शन की। जैसे यूनियन में हमने सारे के सारे एलिमेंट लिए थे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी वो क्या है? इंटरसेक्शन। सेकंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम शो कैसे करते हैं? इंटरसेक्शन को हम दिखाते हैं ऐसे ए बना के। ए के अंदर बीच वाला डंडा नहीं लगाना आपने, ऐसे बना देना उल्टा यू। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? जैसे ये एक सेट ए है, ये ए, ये आपके पास कोई बी सेट है, ए सेट है, बी सेट है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये जो कॉमन वाला एरिया ना, ये जो एरिया होता है ये आपका इंटरसेक्शन होता है, मतलब इन दोनों का कॉमन। यूनियन मतलब सारा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो एग्जांपल अगर बात करें हम ए के अंदर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, बी कोई सेट ले लेते हैं क्या 3 4 6 8 10, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो आप, कौन कौन से हैं। 3 कॉमन है तो 3, और क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन है तो 4, और तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे 3 4 6 8 10 था, तो 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है। 3 और 4 कॉमन है तो 3 और 4 का जो सेट बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन बन जाएगा ए और बी का। ठीक, यूनियन में क्या था? यूनियन में सारे एलिमेंट, इंटरसेक्शन में क्या? कॉमन एलिमेंट। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, a is equal to 1 2 5 8, b is equal to 7 6 3 4। अब बताओ मेरे को a इंटरसेक्शन b क्या है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? a इंटरसेक्शन b मतलब a और b के अंदर कॉमन देख लो। कॉमन तो इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है ना कुछ भी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब खाली है। खाली का मतलब क्या है? 5। तो क्या हो जाएगा आपका 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका था इंटरसेक्शन। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं इसकी? इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज क्या क्या इंटरसेक्शन की वो देखते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो। सबसे पहली चीज क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कर लो, मतलब ए और बी में हमने कॉमन ले लिया, या फिर बी और ए में कॉमन ले लो। कॉमन तो वही रहेंगे ना, सेट को आगे पीछे लिखने से क्या होता है? कॉमन तो वही रहेंगे। या फिर ए और बी में कॉमन ले लो, या फिर बी और ए में कॉमन ले लो, दोनों बराबर रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे मैंने पीछे लिखवाया था भाई, ये कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद अगर हमने 3 सेट लिए, पहले ए और बी में कॉमन ले लिया, ए और बी में जो कॉमन आ रही है उनका हमने सी के साथ कॉमन लिया, या फिर हमने क्या किया, बी और सी का पहले कॉमन ले लिया, फिर जो कॉमन आया उसके साथ ए का कॉमन लिया। ए बी का कॉमन लिया, फिर सी के साथ, या पहले बी और सी का फिर ए के साथ, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। थर्ड पॉइंट, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ए और ए में क्या कॉमन रहता है? ए और ए 2 बार लिखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे ना। जैसे हमने लिख लिया ए बी सी, फिर ए हमें लिखेंगे ए बी सी। अब दोनों का कॉमन देखें, कॉमन तो दोनों का ए बी सी आएगा ना। ए बी सी मतलब ए का ए आएगा, तो ए और ए का कॉमन क्या आएगा? ए। ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन 5, फोर्थ पॉइंट, ए इंटरसेक्शन 5 के साथ और ए के साथ क्या कॉमन है? 5 के साथ, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कॉमन क्या आएगा? ए के अंदर कुछ भी पड़ा रहे, 5 के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, मतलब 5 के साथ आप कॉमन देखना चाहोगे, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो उसके साथ कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा कॉमन। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है? 5। उसके बाद आपका, अच्छा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी,
मतलब क्या है, ऐसा कुछ है, ये बी है हमारा, ये इसके अंदर ए पड़ा है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, ये कॉमन आ जाएगा बीच वाले, इसका मतलब ए कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। कब? जब ए बी का सबसेट होता हो। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज किसकी? यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत कंबाइन करते हैं उनको, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? आपके पास दो फार्मूले हैं इन चीजों के, दो हैं बस। 11th क्लास के अंदर क्या है, दो फार्मूले हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आप याद करोगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है? क्या है? ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो इंटरसेक्शन है वो बी पे भी चला जाएगा, सी पे भी चला जाएगा, बीच में रह जाएगा आपका यूनियन। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दूसरा आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये यूनियन भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपका क्या जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर? ये चीजें होगी आपकी दो फार्मूले जो इंटरसेक्शन और यूनियन में कंबाइन फार्मूले। उसके बाद आता है आपके पास डिसजॉइंट सेट। क्या होते हैं? क्या आता है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स कौन से? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके अंदर दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। दो सेट्स को हम डिसजॉइंट कब बोल देंगे? जब उनमें से कुछ भी एक भी एलिमेंट उन दोनों में कॉमन ना हो। इसको मैथ की भाषा में कैसे बोलेंगे? मैथ की भाषा में कैसे बोलेंगे इसको? जैसे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint if A intersection B equal to 5। क्या होगा? दो सेट्स ए और बी को हम डिसजॉइंट बोल देंगे। कब बोल देंगे? जब ए और बी का इंटरसेक्शन आपका 5 आ जाए, मतलब ए और बी के साथ कुछ भी कॉमन ना रहे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जहां पे ए और बी की वैल्यू 5 आ रही थी। ए हम लिख रहे हैं 1 2 3 5, ये एक सेट है। बी हम लिख रहे हैं 2 नहीं 6 7 8 9। इन दोनों में देखो आप, इस सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ पे भी क्या आपके पास 1 2 3 5 है, यहाँ पे 6 7 8 9 है, मतलब दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? ए इंटरसेक्शन बी को हम बोल देंगे 5। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो इनको क्या बोलेंगे हम? डिसजॉइंट सेट। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे डिसजॉइंट सेट चेक करने के लिए? सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो उन सेट्स को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, अदरवाइज उन सेट्स को बोल देंगे ये डिसजॉइंट नहीं है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा तो। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपको एक यूनिवर्सल सेट लेके चलना पड़ेगा। यूनिवर्सल, इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं क्या है। मान लो ये कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट था U, उसके बाद U के बाद आपने ये लिया कोई A सेट। आपको A का कॉम्प्लीमेंट निकालना। A के कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं हम ऐसे A डैश। ठीक है? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपके पास इस A को छोड़ के बाकी सारा एरिया। क्या होता है? इस A को छोड़ के बाकी सारा एरिया U का वो होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर डैश लगा लेते हैं, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, दोज एलिमेंट ऑफ यू, दोज एलिमेंट ऑफ यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, विच डजंट बिलोंग, दोज एलिमेंट ऑफ यू विच डजंट बिलोंग टू ए, वो एलिमेंट आपके यू के जो किससे ना बिलोंग करते हो, ए से ना बिलोंग करते हो, मतलब यू के वो एलिमेंट ए को छोड़ के जो ए के अंदर ना हो। जैसे हमने इसमें बात की थी, इस ए के वाले इस गोल दायरे को छोड़ के ए जो एरिया है उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बच गए ना अपने, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल यू हमने लिया, यू हमने लिया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद ए हमने ले लिया, क्या ले लिया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, क्या ले लिया, इवन हमने इसमें ले लिया नेचुरल नंबर, क्या ले लिया हमने, यू नेचुरल नंबर ले लिया, और ए कौन से ले लिया, इवन नेचुरल नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके अंदर नहीं होना चाहिए वो एलिमेंट इसके जो इसके अंदर ना हो, तो वो एलिमेंट इसके कौन से हैं जो इस सेट के अंदर ना हो, जो इवन ना हो, नेचुरल नंबर इवन ना हो, मतलब जो नेचुरल नंबर क्या हो, ओड। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। क्लियर, क्या था, यू हमने नेचुरल नंबर लिया, ए हमने इवन नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर ले लिए, तो बच क्या गए उसके अंदर, एन के अंदर से इवन निकाल दो आप, बचेंगे क्या, ओड नेचुरल नंबर। तो ये जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट की कहानी है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, किसकी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए क्या ले लेते हैं, एक तो यू ले लेते हैं सेट, उसके बाद ए इसके अंदर ले लेते हैं, ये यू है आपका कैपिटल, जो आपको स्क्वायर टाइप बॉक्स दिख रहा है वो यू है, और जो आपको सर्कल दिख रहा है वो क्या है, ए है। उसके बाद आपको क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, फर्स्ट U is the subset of A, if U is the subset of A, मतलब अगर उल्टा हो तो, या फिर इसको हम लिखने को रहने देते हैं, क्या होता है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या आंसर आएगा, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। A का मतलब हमारा ये, इसका यूनियन किसके साथ करना है, इस कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब इस एरिया के साथ, ये जो बार एरिया है ना, इस सर्कल से जो बाहर एरिया है उसके साथ यूनियन करना है। यूनियन मतलब ये जो गोल दायरा और ये एरिया आपको मिक्स करना है, कंबाइन करना है। ये एरिया प्लस ये एरिया कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू। मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो बनता है वो क्या बनता है, आपका यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है। सेकंड बात, जो फाई होता है, फाइव जो खाली सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, उसका कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट आता है। एंड जो यूनिवर्सल सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइव आता है। ठीक है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू और यू का कॉम्प्लीमेंट फाइव। उसके बाद आपके पास आता है कोई कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं थर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो ए का ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे हमारे पास ये था एरिया यू का, उसके बाद ये है ए का एरिया, ए कॉम्प्लीमेंट हमने चेक किया, ए कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास ये क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट ये आया बाहर का एरिया। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ये बाहर का एरिया छोड़ दो आप, बाहर का एरिया छोड़ दो तो अंदर का बचेगा ना, अंदर का एरिया अंदर, और अंदर वाले एरिया का क्या नाम है, ए। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, ए का ए होता है। ठीक है,
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए का ए होता है। उसके बाद आता है आपके पास डिफरेंस कैसे करते हैं सेट का, माइनस जिसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या करना है आपने, डिफरेंस करना है। डिफरेंस क्या होता है, दो सेट ले रहे हैं हम ए और बी, तो ए माइनस बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ए और बी आपके पास हैं, ए और बी हैं, तो ए माइनस बी का क्या मतलब होगा, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का मतलब होगा दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब होगा, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब इसको लिखेंगे दोज एलिमेंट्स of A which doesn't belongs to A B, वो A के एलिमेंट जो B में ना हो, इसका क्या मतलब होता है, A माइनस बी, दोज एलिमेंट ऑफ A which doesn't belongs to B। फॉर एग्जाम्पल A आपने लिया, क्या ले लिया आपने, 1 2 3 4 5 6, और B हमने ले लिया, क्या ले लिया, 2 3 4 8 10। तो ये बोल दिया A माइनस बी कैलकुलेट करो, क्या आएगा, क्या आएगा, A माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब वो इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, तो इसके वो कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। ए किसके अंदर है, नहीं है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास 1। 2 इसके अंदर है छोड़ दो, 3 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 5 नहीं है, 5 लिख दो, और 6 है, 6 भी नहीं है, 6 नहीं। तो ये आपके पास होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना है। बी में कौन कौन से नहीं है, 1 5 7, ये जो ए के 1 5 7 है वो बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो होता है आपके पास ए माइनस बी। उसके बाद एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं। क्या आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम शो करते हैं ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपके पास, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो होता है ये आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब ए में से बी घटा दो, बी में से ए घटा दो, दोनों को यूनियन कर दो। निकाल के देखते हैं कोई सेट्स का। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, बी हम लेते हैं 2 3 6 7 8 10। सबसे पहले आप ए माइनस बी कैलकुलेट करो। ए माइनस बी का क्या मतलब होता था, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्या होता था, ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, 1 और 2 इसके अंदर है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। ए के वो एलिमेंट लिख लिया आपने जो बी के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो कौन कौन से हैं, 2 इसके अंदर है, 3 भी है, 6 भी इसके अंदर है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो इसका मतलब 7 8 10, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है 7 8 10, और ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है मतलब 1 4 5, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए, ए माइनस बी माइनस ए, उन दोनों का यूनियन कर दो। तब क्या करना हमने, ए माइनस बी जो हमारा आया है उसका यूनियन किसके साथ करना है, बी माइनस ए के साथ करना है। मतलब यूनियन कर दो तो क्या आएगा, सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 4 5 7 8 10,
ये लिख दिया 1 4 5 7 8 10, इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब दो सेट होते हैं, उनके सारे के सारे एलिमेंट लिख दो आप कंबाइन करके, वो यूनियन होता है। यूनियन को शो कैसे करते हैं, व्यू से शो करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन की, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद हमने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम ऐसे उल्टे यू से शो करते थे। उल्टे यू से शो करने के बाद वो होता क्या था, इंटरसेक्शन का मतलब होता था ए और बी में कॉमन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।